आज नेशनल यूथ डे। 1863 में आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद जी का कोलकाता में जन्म हुआ। विवेकानंद जयंती को ही 1984 से हर साल नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे पर आज पीएम मोदी ने बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल भारत के लिए बहुत अहम साल और इसमें युवा शक्ति का बड़ा रोल होगा। पीएम ने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, युवा शक्ति के ड्रीम्स से भारत की डायरेक्शन तय होगी। दूसरी बात, युवा शक्ति के एस्पिरेशन से भारत की डेस्टिनेशन तय होगी। और तीसरी बात, युवा शक्ति के पैशन से भारत की पावर तय। और उन्होंने 25 साल का जिक्र किया। आपने सोचा कि उन्होंने 25 का ही जिक्र क्यों किया? 10 बोल सकते थे, 15 बोल सकते थे, 25 ही क्यों? 2047 तक ही क्यों उनकी सोच गई? पीएम मोदी के दिमाग में 2047 चल रहा है और 2047 का भारत चल रहा है। अगर यूथ पावर को भारत ने सही तरीके से कैप्चर किया तो भारत को दुनिया में सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। पीएम मोदी क्या सोच रहे हैं, मैं आज आपको डिकोड करके बताता हूं। उनका जो 2047 दिमाग में चल रहा है वो देखिए कहां से आ रहा है। भारत में 90 करोड़ लोग, वर्किंग एज ग्रुप, वर्किंग एज ग्रुप यानी ऐसे लोग जो काम करने के सक्षम है, मतलब 15 से 64 साल की उम्र के लोग। ये अभी 90 करोड़ लोग ऐसे भारत के पास, मतलब भारत के पास एक बड़ा वर्क फोर्स है। इसमें हर साल कितने लोग जुड़ रहे हैं? इसमें हर साल जुड़ जा रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख लोग। 1 करोड़ 20 लाख लोग जुड़ जा रहे हैं हर साल। तो जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अगले 3 दशक गोल्डन पीरियड के तौर पर, स्वर्णिम समय है भारत का अगले 3 दशक। और इसलिए कि जब वो अपनी वर्किंग एज आबादी के जरिए तेज रफ्तार से ग्रोथ कर सकता है, मतलब हमारे पास काम करने वाले लोगों की अपार क्षमता हो। सीआईआई के अनुमान के मुताबिक 2047 तक 2047 जो नरेंद्र मोदी टारगेट कर रहे हैं, उस वक्त तक भारत जो है वो 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन सकता है। अभी हम कितना पे हैं? अभी हम हैं 3 ट्रिलियन। अभी हम 3 ट्रिलियन डॉलर पर, और हम 40 पर जा सकते हैं अगले 25-24 साल। और नरेंद्र मोदी यही टारगेट कर रहे हैं बॉस। भारत दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाएगा क्योंकि यहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी। अगर भारत की औसत आयु की चीन और अमेरिका से तुलना कीजिएगा तो भारत में जो औसत आयु, औसत आयु मतलब एक एवरेज इस उम्र के लोग ज्यादा हैं, भारत में है 29 साल। मतलब देख रहे हैं हमारे पास जो इस वक्त आबादी है वो कितनी यंग है। वर्किंग फोर्स हमारे पास बहुत है। चीन की है 37 साल, 37 इयर्स, ये बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। और अमेरिका, यूएस, यहां है 38 इयर्स, 38 साल। तो सबसे यंग आबादी, काम करने वाली, ऊर्जा से भरी हुई किसके पास है? भारत के पास। युवा शक्ति को लेकर जिस तरह का गोल्डन पीरियड भारत के लिए अब है, उस तरह का गोल्डन पीरियड चीन के पास 2002 से 2012 के बीच था। 2002 से 2012। और ये बता रहा हूं आपको चाइना के पास सेम वही स्थिति थी जो आज भारत के पास है, जब चीन ने तेजी से ग्रोथ किया। लेकिन 2012 के बाद ऐसा हुआ कि चीन की वर्किंग एज आबादी घटने लगी। और अगर वर्किंग एज आबादी, काम करने वाले लोगों की संख्या घटने लग जाए तो वही होगा जो चीन के साथ। और इसको अगर चीन से तुलना कीजिएगा, वर्किंग एज आबादी 2020 से 2030 के बीच चीन में 2 करोड़ 60 लाख घटेगी और भारत में 10 करोड़ बढ़ेगी। अब आप समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी के दिमाग में 2047 क्यों चल रहा है? चीन की काम करने वाली आबादी 2 करोड़ घट जाएगी, 2 करोड़ 2.5 करोड़ घट जाएगी करीब।
और भारत में 10 करोड़ बढ़ जाएगी। वर्किंग एज आबादी 2030 से 2050 के बीच चीन में 14 करोड़ 80 लाख घटेगी, भारत में 8 करोड़ 20 लाख बढ़ेगी। ये देख रहे हैं, ये आंकड़ा अपने आप में इतना कमाल का है कि आप इसको समझिए। 2020 से 2030, अब इसको जरा आपको लिख कर समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। काम करने योग्य आबादी, ये आपको चीन का बता रहा हूं और ये आपको भारत का बता रहा हूं। क्या जबरदस्त चेंज है वो देखिएगा। 2020 से 2030, इस 10 साल में चीन में 2.60 करोड़ नीचे जा रहा है, 2 करोड़ 60 लाख घट रही है आबादी। भारत में 10 करोड़ बढ़ रही है। या बढ़ेगी, बढ़ी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। और अगर इसी को आप 2050 तक ले जाइए, 2030 से आगे अगले 20 साल में, तो देखिए क्या होगा। चीन में 14 करोड़ 80 लाख वर्किंग आबादी घट जाएगी। वहां से वैसे ही फैक्ट्रियां हट रही हैं, कोरोना आया हुआ, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई और काम करने वाले लोग भी घट जाएंगे। और भारत में 8.2 करोड़, 8 करोड़ और बढ़ेगी, ऊपर जाएगी काम करने योग्य आबादी। अब आप देख रहे हैं हमारे पास काम करने वाले भयंकर लोग हैं, इनके पास घट रहे हैं। भारत और चीन का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने अभी से 2047 पर फोकस करना शुरू किया। लेकिन इतनी बड़ी आबादी, भारत की ताकत तो बनेगी, और तभी बनेगी जब उसे स्किल किया जाए, उसे पर्याप्त मौके मिलेंगे। और नरेंद्र मोदी इसी पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर इतनी बड़ी आबादी को स्किल नहीं मिला, उसे हुनरमंद नहीं बनाया, तो फिर भारत को इस बड़ी आबादी का जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी 2047 के बारे में सोचकर 4E प्लान पर काम कर रहे हैं। 4E का मतलब जो आपको बताया, पीएम मोदी का 4E प्लान। ये 4E प्लान क्या है बॉस? एजुकेशन यानी शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट जिस पर वो काम कर रहे हैं लगातार, अभी उसके बारे में डिटेल बताऊंगा, यानी रोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप और एक्सेलेंस, ये 4 चीज पर काम कर रहे हैं। इसको भी लिख ही देता हूं। ये 4E पर वो काम कर रहे हैं। इसी वजह से आप देखिए कि 34 साल के बाद एजुकेशन, भारत में नई शिक्षा नीति लाई गई। 34 साल के बाद, 2014 के बाद भारत ने शिक्षा पर खर्च को बढ़ाया है। 8 साल में एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है। कई लोग पूछते हैं, अरे किया राम मंदिर की बात होती है, क्या किया? अगर आप एजुकेशन के लिहाज से देखिएगा, 7 IIT बनी है 8 साल, 8 साल 7 IIT बनी, 7 IIM बने, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, 14 ट्रिपल IIT बनी, ट्रिपल IIT, 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 16 एम्स बने 8 साल के अंदर। तो अगली बार कोई बोले कि क्या काम हुआ है बॉस, ये काम हुआ है 8 साल के अंदर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। इतना ही नहीं, MBBS सीट्स 50,000 से बढ़कर 70,000 की गई, MD सीट्स 25,000 से बढ़ाकर 33,000 की गई। स्किल इंडिया मिशन से 1 करोड़ 20 लाख युवाओं को ट्रेन किया गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक PLI स्कीम लिया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें 5 साल में 6 करोड़ नौकरियां बनेंगी। पिछले 8 साल में 84,000 स्टार्टअप शुरू हुए। PM मुद्रा योजना के तहत 29 करोड़ छोटे कारोबारियों को
15,52,000 करोड़ रुपए के लोन दिए गए। ये सारी चीजें हुई हैं उस अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए जो 2047 तक भारत को 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगी। तो नरेंद्र मोदी के दिमाग में 2047 चल रहा है। जो लोग 2024 में फंसे हैं वो फंसे ही रहे। पाठशाला